यस सर। ओके। सो बच्चे, आज हम बात करेंगे पीएलसी से रिलेटेड। लास्ट टाइम मैंने आपको कंट्रोलर के बारे में बताया था, आर्डिनो, जो कि एटमेल कंपनी का कंट्रोलर है। हेलो, आवाज़ आ रही है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बोलो। सर वो जो कल क्वेश्चन आपने सेंड किए थे वो खुद करने हैं? नहीं, मैं करूँगा। नोट्स मैंने पहले ही बोला था, मैं कोई नोट्स नहीं दूंगा आपको। क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, इन्हीं में से कोई भी 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं क्योंकि अलग अलग फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, जैसे मैं 1, 2, 3 बैच की ले रहा हूँ, दूसरी फैकल्टी 4, 5, 6 की ले रही है, तो वो कुछ पढ़ा रहे हैं, मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ टॉपिक कॉमन है, तो इसीलिए हमने टोटल एक सेट बना दिया है 15 क्वेश्चंस का। उसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है? यही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? इनमें से आपको अराउंड 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, ठीक है? हेलो, आवाज़ आ रही है बच्चे? यस सर। हाँ। सो बच्चे, आज हम बात करेंगे पीएलसी की। पीएलसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। इससे पहले मैंने आपको एक कंट्रोलर बताया था, आर्डिनो कंट्रोलर। उसके थ्रू मैंने आपको एलईडी ऑन ऑफ करके भी दिखाई। एक मैंने स्मार्ट स्विच आपको बना के दिखाया, जिसमें मैंने यूज़ किया था नोड एमसीयू, ठीक है? तो उसके अंदर भी कंट्रोलर लगा हुआ है। तो ये जो कंट्रोलर हैं, ये अलग अलग कंपनी डेवलप करती है। जो हमने अभी तक देखे थे वो आपके एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोलर थे। आज जो हम बात करेंगे वो इंडस्ट्री, जो आप देखते हो, जैसे कोका कोला की बोतल आप मार्केट से लेके आते हो, लिम्का की बोतल लेके आते हो, उनकी जो ऑटोमेटिकली फिलिंग है, उनके अंदर जो मटेरियल फिल हो रहा है, उसका जो ढक्कन है वो कैसे क्लोज हो रहा है, जो बोतल है वो कैसे बन रही है, वो साइज़ आपने देखा होगा, जैसे लिम्का की बोतल है उसका साइज़ अलग होगा, और उसमें भी अलग अलग हैं। 1 लीटर के लिए अलग है, 2 लीटर के लिए अलग है, 250 ml के लिए अलग है, ठीक है? तो ये सब कैसे डेवलप हो रहा है अदर देन दिस, जैसे हमारे घर पे जो चीनी आ रही है, शुगर जो आ रही है, ठीक है? तो शुगर मिल जो है उसके अंदर भी हमारी पीएलसी यूज़ होती हैं। अदर देन दिस, जो भी हमारी रिफाइनरी है, रिफाइनरी ऑयल से रिलेटेड अगर बात करो, वहाँ पे भी हमारी पीएलसी यूज़ हो रही हैं। अदर देन दिस, जो कि हमारी राइस मिल हैं, उसके अंदर भी हमारी पीएलसी यूज़ होती हैं। तो जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो या मेडिकल से रिलेटेड हो, ठीक है, वहाँ पे जो भी ऑटोमेशन का काम हो रहा है वो पीएलसी के थ्रू हो रहा है, ठीक है? तो पीएलसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, मैं इसको डाउन कर देता हूँ, ये जो सिंबल आ रहा है। सो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे ये है प्रोग्राम। पीएलसी की प्रोग्रामिंग हम ग्राफिकल वे से भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं लैडर प्रोग्रामिंग, ठीक है? आर्डिनो के केस में आपने देखा होगा सी टाइप सिंटेक्स हमारे यूज़ करते हैं हम, कि जैसे डिजिटल राइट, डिजिटल रीड, वॉइड लूप, वॉइड सेटअप आपने कोड के अंदर देखा होगा, जिन भी बच्चों ने उस पर काम किया है, ठीक है? वहाँ पे सी बेस्ड कोडिंग है, टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग है। यहाँ पे हम जो प्रेफर करते हैं वो ये लैडर प्रोग्रामिंग प्रेफर करते हैं, ठीक है? इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे टाइमर्स हैं, काउंटर्स हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये कंपैरिजन का ब्लॉक है, ठीक है? ऐसे ही टाइमर का ब्लॉक है, इसके अंदर काउंटर का ब्लॉक है। उस ब्लॉक में आपको जस्ट फीड करनी है वैल्यू और वो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। मैं आपको आज दिखाऊंगा भी फिज़िकली, मेरे पास अभी अवेलेबल है पीएलसी कैसी होती है, ठीक है? आपको आर्डिनो में दिखा चुका हूँ, कंट्रोलर दिखा चुका हूँ। किस लिए हम यूज़ करते हैं? बेसिकली टू ऑटोमेट। और पीएलसी हमारी एग्जिस्टेंस में क्यों आई? पहले हम यूज़ करते थे रिले, RLCs। R स्टैंड्स फॉर रिले बेस्ड सिस्टम, रिले बेस्ड कंट्रोलर्स, ठीक है? उसके बाद हमारा जो आया पीएलसी, P स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल, ठीक है? रिले मैंने आपको दिखाई थी कि जैसे अगर मान लो मुझे एसी को कंट्रोल करना है, या कोई अप्लाइंस है हमारी, जैसे बल्ब है, मैंने आपको दिखाया भी था कि वहाँ से आप अपने पास से ऐप के थ्रू एक सिग्नल सेंड कर रहे थे और वो मेरी ट्यूबलाइट को, जो भी मैंने बल्ब लगाया हुआ था उसको ऑन कर रहा था, या मेरे लैपटॉप की पावर सप्लाई को ऑन ऑफ कर रहा था, ठीक है? तो वो हम यूज़ कर रहे थे। तो पहले जब टाइम था तो हम रिले बेस्ड सिस्टम, RLC सिस्टम यूज़ करते थे। उसको रिप्लेस कर दिया किसने? प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर से।
इंडस्ट्री के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। और बेसिकली इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो 24 वोल्ट डीसी हम यूज़ करते हैं। 24 वोल्ट डीसी को यूज़ करते हैं, इसकी भी अपनी एडवांटेजेस हैं। वन, इट इज़ यूनिवर्सल वोल्टेज। यूनिवर्सल वोल्टेज क्यों बोलेंगे? आज की डेट में अगर हम बात करें, जैसे कि इंडिया की हम बात करें, 220 इज़ द यूनिवर्सल एसी वोल्टेज हमारी इंडिया की, क्योंकि जितनी भी अप्लाइंस बन रही हैं वो सारी की सारी हमारी 220 पे ऑपरेट होती हैं, ठीक है, हाउस होल्ड की जितनी भी हैं। ऐसे ही जो पीएलसी से रिलेटेड अप्लाइंसेस हैं, ठीक है, आपके सेंसर्स हैं, रिलेज हैं, वो सारी की सारी 224 वोल्ट डीसी पे काम करती हैं, ठीक है। एक एडवांटेज ये हो गई। दूसरी, सेफर वोल्टेज है बच्चे। सेफर वोल्टेज कैसे? लाइव रनिंग कंडीशन में आप इसके थ्रू इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे आप काम कर सकते हो। जैसे अब हम बात करें 220 पे, अगर मान लो आपको वायरिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, बैक एंड पे पहले पावर सप्लाई को ऑफ करते हैं, फिर हम कनेक्शन करते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, लाइव वायर पे आप 220 एसी पे आप काम करोगे तो आपको झटका लगेगा, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन 24 वोल्ट डीसी के ऊपर आप अगर कोई सेफ्टी ग्लव्स भी नहीं पहनते हो, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट भी आप यूज़ नहीं करते हो, तो हल्का सा झटका ही लग सकता है, मामूली सा। लेकिन लाइव वायर पे आप रनिंग कंडीशन में आप चेक कर सकते हो कि आपकी अप्लायंस प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है, या वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अदर देन दिस, जब रिलेज हम यूज़ करते थे RLCs, वो सारी की सारी 24 वोल्ट डीसी पे काम करती थी, ठीक है। एक ये रीज़न भी है कि सारी की सारी पीएलसी जो मार्केट के अंदर आज आती हैं वो सारी की सारी 24 वोल्ट डीसी पे ही काम करती हैं, तो उन्होंने चेंज नहीं किया है, जस्ट उसी को स्टैंडर्ड हमने मान लिया है, ठीक है। अदर देन दिस, एक पॉइंट और है, जैसा कि अगर मान लो आज मैंने एक कंपनी बनाई, ठीक है, आज की डेट में मेरा बजट कम है, तो मैं लोकल कंपनी की पीएलसी यूज़ करूँगा, ठीक है, अपनी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही मुझे लगा कि नहीं, अब मेरा बजट थोड़ा अच्छा हो गया है, अब जो ये पीएलसी मैंने यूज़ की थी, क्योंकि लोकल जो आप यूज़ करोगे उसकी अपनी क्योंकि सीधा सा यही है, जितने पैसे फेंकोगे आप उतने ही आपको सुविधाएं मिलेंगी। सेम वे अगर आप मान लो सीमेंस की पीएलसी लेते हो, देयर आर सेवरल कंपनीज जो कि पीएलसी बनाती हैं, जैसे कि डेल्टा है, सीमेंस है, एलन ब्रैडली है, ठीक है। तो ये मार्केट के अंदर अपनी अपनी पीएलसी आती हैं। जैसे आर्डिनो के केस में हमारे डिफरेंट आर्डिनो हैं, जैसे आर्डिनो नैनो है, आर्डिनो मेगा है। वो आपकी इनपुट के ऊपर रिक्वायर करता है कि आपको कितने नंबर ऑफ पिन्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ सेंसर्स को आप कनेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना कंट्रोलर सेलेक्ट करते हो। ऐसे ही पीएलसी के केस में भी है कि मान लो मुझे नंबर ऑफ पिन्स कम चाहिए तो मैं छोटी पीएलसी लूँगा, नंबर ऑफ पिन्स मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं बड़ी पीएलसी लूँगा। या मेरे पास मान लो बड़ी कंपनी है जिसमें मैं बहुत सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, तो मैं लार्ज पीएलसी के थ्रू जाऊँगा। तो मैं अभी आपको पीएलसी शो करता हूँ। ये दिख रहा है बच्चे? हेलो, आवाज़ आ रही है बच्चे? यस बच्चे ये एक पीएलसी है डेल्टा कंपनी की। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दीज आर सम पोर्ट्स, ये ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं, इस पे आपके डिजिटल एनालॉग इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अवेलेबल हैं। इसकी डेटा शीट अगर हम डाउनलोड करेंगे उससे हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्मॉल पीएलसी है जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी मोटर्स को। लाइक आपका जो पंप है जो आपके घर में पानी डिलीवर करता है, उसको आपको कंट्रोल करना है तो हम इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी कंट्रोलिंग होती है वो सारी की सारी 24 वोल्ट पे होती है, वहाँ पे हाई अप्लाइंसेस होती हैं। लेकिन एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हमारी जो कंट्रोलिंग होती है वो 5 वोल्ट पे होती है जनरली, ठीक है। आर्डिनो जो वर्क करता है वो 5 वोल्ट पे काम करता है, या फिर मैं बात करूं कि एम्बेडेड सिस्टम के कंट्रोलर्स जो हैं वो 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट पे काम करते हैं। लेकिन जो हमारी पीएलसी हैं वो सारी की सारी 24 वोल्ट पे काम करते हैं, ठीक है। अदर देन दिस, अभी जो मैंने दिखाई आपको, इसको कंट्रोल करने के लिए इसको पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसकी पावर सप्लाई जो है बच्चे, दिस इज द पावर सप्लाई, SMPS बोलते हैं इसको, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। ये आपका क्या करता है, हम सीधा सा ये 220 का सॉकेट है, इसको हम सीधा सा मेन पावर सप्लाई में लगाएंगे, वहाँ से AC आएगा,
इसके अंदर जो सर्किटरी है वो हमारी डीसी जनरेट करती है, और कितना 24 वोल्ट डीसी। ये स्टैंडर्ड है, जो भी पीएलसी आप यूज़ करोगे, किसी भी कंपनी की आप पीएलसी ले लो, ठीक है, वो 24 वोल्ट पे ही ऑपरेट होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड बनाया हुआ है जो भी पीएलसी की डिफरेंट कंपनीज हैं उन्होंने। मान लो आज मैं डेल्टा की पीएलसी यूज़ कर रहा हूँ, कल मैं सीमेंस की पीएलसी लगाना चाह रहा हूँ, उसी इक्विपमेंट में, उसी, क्योंकि जो मेरे इनपुट आउटपुट हैं, सेंसर्स हैं या एक्चुएटर्स हैं, वो तो मेरे सेम रहेंगे, ठीक है। जो मशीनें हैं वो तो मैं चेंज नहीं करूँगा। कंट्रोलर में चेंज करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोलर आप इजीली चेंज कर सकते हो, इसका प्रोग्राम चेंज करो। अब अगली जो हम बात करते हैं, जैसे पीएलसी आर्डिनो के केस में मैंने बोला कि सी बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, यहाँ पे लैडर प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। उससे रिलेटेड भी हम कुछ आपको जब यहाँ पे आप विज़िट करोगे तो हम शो करेंगे। आर्डिनो के केस में हम आर्डिनो आईडी यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जो यहाँ पे मैंने दिखाई है डेल्टा की पीएलसी, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन सीमेंस का हो गया या एलन ब्रैडली का हो गया, ठीक है, उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको इस पर्टिकुलर पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, हर कंपनी का अपना अलग अलग है, ठीक है, तो वो पेड है। डेल्टा का जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स आप बोल सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम कौन सी यूज़ करते हैं। सबसे पहली है जो हमारी लैडर डायग्राम, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। देन स्ट्रक्चर्ड एसटी, स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट प्रोग्रामिंग। अदर देन दिस वी है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। कोई सी भी प्रोग्रामिंग के थ्रू आप जा सकते हो। सबसे इजी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है लैडर डायग्राम, LD बोलते हैं इसको, ठीक है। एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने बताया कि एनर्जी यूटिलिटीज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारा यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, बिल्डिंग को ऑटोमेट करना है, लिफ्ट सिस्टम के अंदर हमारा यूज़ होता है, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इसकी पीएलसी की। तो लास्ट क्लास में अभी बैच 3 की मैंने क्लास ली थी, उसमें कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर सबसे ज़्यादा तो पीएलसी यूज़ होती है, तो मैंने उनको आंसर दिया कि नहीं, हम ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते। इंडस्ट्री के अंदर जो मैक्सिमम यूज़ होती है वो हमारी पीएलसी होती है। अब एम्बेडेड सिस्टम के अंदर या जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं वहाँ पे हमारे कंट्रोलर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। जो हमने जो रोवर भेजा है अभी चंद्रयान 3 के नाम से, उसके अंदर जो हमारा कंट्रोलर यूज़ हुआ है दैट इज़ योर एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड कंट्रोलर, जो कि आपका आर्डिनो जैसा या नोड MCU जैसा कंट्रोलर होगा, वो पीएलसी वाला कंट्रोलर वहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। सो मैं अभी जो पिक्चर्स दिखाता हूँ अभी आपको, जो लाइव अवेलेबल हैं हमारे पास, ऐसे ही पैनल आपको इंडस्ट्री के अंदर भी दिखेंगे। अभी जैसे मान लो किसी के घर के पास मिल्क ये मदर डेयरी का प्लांट है या अमूल का प्लांट है, तो वहाँ पे जाके देख सकता है डिफरेंट प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए वो कैसे यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो प्रोबायोटिक का नाम सुना है किसी ने? हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है बच्चे? यस सर। प्रोबायोटिक का नाम सुना है? ये कौन है उस एक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जॉन अब्राहम जिसकी ऐड करता है, सुना है नाम? बेसिकली हमारे जो भी सिस्टम है, हमारे बॉडी का जो सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे मैं कोई भी फूड ले रहा हूँ, इनटेक कर रहा हूँ, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक दूसरी कंपनी का और है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, शिल्पा शेट्टी उसकी ऐड करती है, ठीक है। हमने बच्चों की विज़िट करवाई है वहाँ पे, तो वो जो भी सिस्टम डेवलप होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे, जो कि उस लिक्विड को कैसे अलग किया जा रहा है, कैसे मिक्सिंग हो रही है उसकी, कैसे उसको फिल किया जा रहा है पर्टिकुलर एक बोतल के अंदर, कैसे उसको फिर पैकेजिंग की जा रही है, वो सारा का सारा हमारा पीएलसी के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको पिक्चर शो करता हूँ, जो एक्चुअल पैनल ये हमारे पास अवेलेबल है। इंडस्ट्री के अंदर भी आपको ऐसे ऐसे पैनल दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये रेड कलर ऊपर की जो ये लेयर दिख रही है, दीज आर योर, दिस वन ग्रीन वन, रेड वन, दीज आर योर इंडिकेटर, एंड ओवर हेयर दिस बटन इज़ योर पुश बटन, जिसको आप स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप का बटन दिया हुआ, जैसे मैंने लैब व्यू में दिखाया था, अबॉर्ट एग्जीक्यूशन,
ठीक है। वो बटन क्या करता था, ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं उसको प्रेस करता हूँ एकदम वो पूरी प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। तो उसी का काम ये यहाँ पे ये करता है, इमरजेंसी स्टॉप। अगर मान लो आपको ये लगा कि मेरा प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला गया है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ फिर भी स्टॉप नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप इस बटन को प्रेस करते हो तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा किसको, आपके सिस्टम को, ठीक है। देयर आर अनदर बटन्स ऑल्सो देयर। तो यहाँ पे जो PLC है, दिस वन, मेरा एरो दिख रहा है बच्चे आपको, कहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ? सो बच्चे Yes, sir. ये जो बच्चे ये इतना पार्ट है ना, ये जहाँ पे ये इतना पार्ट, दिस वन, दिस इज योर PLC। इट इज एलन ब्रेडली PLC 1400 सीरीज A। अब जैसे मैंने बताया कि आर्डिनो के केस में हमारे डिफरेंट कंट्रोलर्स आते हैं, ऐसे ही PLC भी हमारे डिफरेंट है। नंबर ऑफ इनपुट्स के केस में अलग अलग हैं, ठीक है। तो क्या मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं कौन सी मैं PLC यूज़ करूं। तो ये मेरी सीरीज़ A 1400 सीरीज़ A PLC है, ठीक है। अब PLC और आर्डिनो में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? आर्डिनो या जो भी एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोलर्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली प्रोग्राम को चेंज करते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा आर्डिनो पे आप कभी ब्लिंक LED का कोड डाल देते हो, कभी उसके अंदर IR सेंसर को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम डाल देते हो, ठीक है। लेकिन PLCs के केस में ऐसा नहीं होता। मान लो मैंने कोई प्लांट लगाया, ठीक है, मैं कोका कोला की कंपनी एक मैंने लगाई, ठीक है, फ्रेंचाइजी मैंने ली कि जहाँ पे कोका कोला की बोतल फिल हो रही है। तो वहाँ पे भी डिफरेंट बोतल आपको मिलती हैं, जैसे 1 लीटर की अलग है, 2 लीटर की अलग है। पहले तो हमें उन बोतल को ही मैन्युफैक्चर करना है, उनका अलग अलग साइज़ है। तो एक पर्टिकुलर PLC के अंदर एक ही टाइप की बोतल का प्रोग्राम होगा, ठीक है। या फिर अगर मान लो उसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम है तो मैं क्या करूँगा, मान लो एक दिन पूरा का पूरा मैंने 1000 या 2000 बोतलें 1 लीटर की बनाई, फिर उसके बाद मैंने 2 लीटर की बोतलें बनाई। तो एक टाइम पे कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली आप प्रोग्राम चेंज नहीं करते हो PLC के अंदर। PLC में जो प्रोग्राम फीड होता है या इंडस्ट्री में जो प्रोग्राम फीड होता है कंट्रोलर के अंदर, वो महीने 2 महीने 3 महीने या हो सकता है सालों में चलता हो, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं या अदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उनके अंदर जो प्रोग्राम है वो बहुत ही रेयर चेंज होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्या प्रोडक्ट वहाँ पे बन रहा है। ऐसे ही जो मैं इसको पावर सप्लाई देने के लिए जो मैंने यूज़ किया, जैसे आर्डिनो को आप पावर सप्लाई देने के लिए क्या यूज़ करते हो, नॉर्मल सी आप USB यूज़ करते हो या 5 वोल्ट की USB के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देते हो, वहाँ से आप ले सकते हो, या फिर अडेप्टर आप लगा के उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको पावर सप्लाई दे सकते हो। लेकिन जो मेरी ये PLC है इसके लिए हम यूज़ करते हैं बच्चे SMPS। दिस इज़ माई SMPS, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, दिस वन, ये लगी हुई है। ये सेम होती है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग PLC के केस में हम अलग अलग यूज़ करेंगे, ठीक है। बस ये होता है कि अगर मान लो मैं डेल्टा की PLC लेके आ रहा हूँ तो मैं डेल्टा का ही SMPS लूँगा, सीमेंस की PLC लेके आ रहा हूँ तो उसी से परचेज़ करूँगा। ऐसा नहीं होता कि मैं अलग अलग कंपनी की अलग अलग उठा के लेके आ रहा हूँ, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन का इशू होता है कुछ केस में, ठीक है, तो वो इसीलिए हम सेम कंपनी की ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे जो ये लगी हुई है, दिस इज़ योर SMPS, जो कि इस पर्टिकुलर PLC को पावर दे रही है। अब ये जो आपको मैंने दिखाई है डेल्टा की PLC, इसके ऊपर एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट दोनों अवेलेबल है। लेकिन जो सामने आपको बोर्ड पे दिख रही है, इसके केस में अगर मान लो यहाँ पे जो है आपको जो दिख रही है, मान लो नहीं एक्चुअल है, यहाँ पे जो पिंस वायर्स दिख रही हैं ये आपको सारी की सारी, दीज आर डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट वायर्स। मैं नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पैनल ओपन करके एक पिक्चर और ली है। यहाँ पे दीज आर योर डिफरेंट पिंस। जैसे आर्डिनो के ऊपर आपकी 13 डिजिटल पिन है, आर्डिनो यूनो के ऊपर 13 डिजिटल पिन है और 6 एनालॉग इनपुट पिन है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे डिजिटल इनपुट अलग पिन है, डिजिटल आउटपुट अलग पिन है PLC के केस में। अगर आपको एनालॉग से रिलेटेड काम करना है तो ओवर हेयर वी हैव एनालॉग इनपुट आउटपुट कार्ड्स। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है दिस वन, मेरा एरो को आप चेक कर सकते हो, दिस इज़ योर एनालॉग इनपुट कार्ड, दिस इज़ योर एनालॉग आउटपुट कार्ड। इसको जब ओपन करेंगे, ये फ्लैप अभी क्लोज है, मैं एक नेक्स्ट पिक्चर और ले लूँगा जिसमें इसके फ्लैप को भी ओपन कर लूँगा, ठीक है। उसमें आप वहाँ पे वायरिंग करके डिफरेंट जो भी एनालॉग जिस सेंसर की आउटपुट एनालॉग है तो उसको आप एनालॉग इनपुट कार्ड से कनेक्ट करोगे, और जिस एक्चुएटर को एनालॉग आउटपुट रिक्वायर्ड है उसको आप यहाँ से आप इनपुट दे सकते हो। तो यहाँ पे जो ये दिख रही है आपको मोटर, और यहाँ पे दिस इज़ योर फ्रिक्वेंसी ड्राइव, ठीक है। तो बेसिकली
मोटर को कंट्रोल करने के लिए, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये मेरा एक पैनल है और हेयर दिस इज़ द डिस्प्ले, टच पैनल डिस्प्ले इज़ देयर, दिस वन। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, मैनुअल कमांड दे सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास अवेलेबल है। डिफरेंट बेसिक लेवल पे हम आपको, जो कि आपका सब्जेक्ट है, इसमें लैब भी रहेगी इसकी, इसमें हम बेसिक लेवल में आपको इसकी, जैसे कि आपको गेट्स हैं जो कि मेरे एंड गेट, और गेट, एक्सोर गेट, यानी नॉर्मल ऑन ऑफ मुझे करना है, तो वो हम आपको यहाँ पे शो करके दिखाएंगे, ठीक है। मैं बटन को ऑन करूँगा, उसके अकॉर्डिंग मेरी बज़र ऑन होना चाहिए। मेरा जैसे कि हमने बल्ब को ऑन ऑफ किया था, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। मोटर को कैसे ऑन ऑफ करते हैं, या फिर मान लो मुझे एक प्रोग्राम डेवलप करना है कि मेरी मोटर पहले 10 सेकंड चले, फिर 20 सेकंड का डिले ले, मतलब ऑफ रहे, फिर अगले 10 सेकंड ऑन रहे, फिर 20 सेकंड का डिले रहे। तो हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम डेवलप करेंगे यूजिंग लैडर प्रोग्रामिंग इस पीएलसी पे। आप डेल्टा की पीएलसी पे भी कर सकते हो, दोनों पे हम आपको शो करके दिखाएंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे? इनपुट आपकी लॉजिक हर जगह, आप चाहे आर्डिनो पे काम करो, आप सी पे काम करो, आप पाइथन पे काम करो, आप पीएलसी पे काम करो, हर जगह लॉजिक मेरा सेम रहेगा, सिंटेक्स चेंज हो जाते हैं। अभी जैसे मैं पीएलसी की बात कर रहा हूँ, डेल्टा के केस में इनपुट के लिए वो सिंटेक्स यूज़ करता है एक्स, आउटपुट के लिए यूज़ करता है वाई, और जो मेरा एलन ब्रेडली है वो इनपुट के लिए यूज़ करता है आई, आउटपुट के लिए यूज़ करता है ओ। बस इस टाइप के कुछ हमारे सिंटेक्स हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप सेम सिंटेक्स यूज़ करोगे तो जिस कंपनी ने पहले बनाया होगा, क्योंकि वो अपना पेटेंट भी करवा लेती है उस प्रोग्राम के ऊपर, तो प्लेगरिज्म का केस बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमारा जो भी कंपनीज़ हैं वो अलग अलग सिंटेक्स यूज़ करती हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन बच्चे किसी का? एनीवन? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है बच्चे? कोई क्वेश्चन? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन है? पीएलसी के बारे में पता लगा क्या होती है? अच्छा ये बताइए, कोई किसी ने पार्किंग देखी है, डबल लेवल पार्किंग, मतलब एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी वहाँ पे पार्क की हुई है, मल्टी लेवल पार्किंग जिसको बोलते हैं। कहाँ पे देखी है बच्चे? सब मॉल्स वगैरह में देखिए। राजनगर एक्सटेंशन में है कोई जिसने दिल्ली 6 के अंदर चेक की हो? चलो आपने देखी है, ठीक है। आप गंगाराम हॉस्पिटल में अगर भी जाओगे वहाँ पे भी आपको मल्टी लेवल पार्किंग दिखेगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो पार्किंग है, मान लो एक गाड़ी है उसके ऊपर लिफ्ट सिस्टम के थ्रू, मतलब पहले जिस गाड़ी को मान लो टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम प्लेस करते हैं, मान लो जो ऊपर वाला है उसको बाद में ही हम सेंड करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप सीधा सा पार्क कर देते हो उसके ऊपर, और एक जो भी वहाँ पे पर्सन होता है वो एक बटन प्रेस करता है तो वो लिफ्ट कर लेता है आपकी गाड़ी को ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो सिस्टम लगा हुआ है, हाइड्रोलिक सिस्टम को जो ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया गया है, वहाँ पे पीएलसी आपको मिलेगी, ठीक है। डिफरेंट पैनल्स आपको ऐसे ऐसे दिखेंगे, जैसा मैंने आपको यहाँ पे पैनल दिखाया है पिक्चर के अंदर, ऐसे ऐसे पैनल दिखेंगे। आप इंडस्ट्री के अंदर किसी ने अगर विज़िट की हो, या किसी के फादर काम करते हो लाइक मिल्क मदर डेयरी के प्लांट में, या अमूल के प्लांट में, या किसी भी रिफाइनरी में, ठीक है, वो इंडियन ऑयल हो सकती है, आपकी रिफाइनरी राइस मिल हो सकती है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाओगे, लाइक मारुति की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको पीएलसीज़ मिलेंगी। तो मेनली जो भी ऑटोमेशन हो रहा है वो पीएलसी के थ्रू ही हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक के अंदर भी डाला है कि इंट्रोडक्शन टू पीएलसी। क्वेश्चंस मैं नहीं दूंगा, मैंने पहले ही बोल दिया, मतलब आंसर्स मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद ही सर्च करना है, क्योंकि मैं क्लास में ले चुका हूं, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए हैं,
और अगर मान लो मैं सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ तो मैं कोशिश यही करूँगा कि नोट्स ना मिलें आपको, दूसरी फैकल्टी को भी ऐसा ही बोलूँगा, जो क्लास में आएगा उस वहीं से आप गैदर करो, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का? हेलो, हाँ बच्चे, कोई बोल? ऑटोमेशन टेस्ट की डेट क्या है? जो टेस्ट है बच्चे, पहले तो ये बताइए आपको कोई मेल आया है कि कब से आपको ऑफलाइन मोड में आना है? सर 11 से आ रहा है। 11th का मेल आया हुआ है आज? यस सर। ठीक है। सर 10 का भी है, 10 और 11 दोनों। 10 को तो बच्चे संडे है। सर 10 को हॉस्टल में रिपोर्टिंग करनी है, ऑफलाइन क्लासेस 11 से शुरू। ओके, मेनली 11 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा तो है नहीं कि अभी कोई हमें इंटीमेट किया नहीं है कोऑर्डिनेटर्स ने, जो कि क्लास कोऑर्डिनेटर है, कि आते ही फर्स्ट डे में ही टेस्ट होगा या नहीं होगा। फर्स्ट वीक तो होगा, ठीक है, आपके पास, उसके बाद ही मे बी टेस्ट होगा, तो आपके पास टाइम है अभी, ठीक है। लेकिन आप जो भी टॉपिक हैं, मेनली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप एग्जैक्ट 5 ही क्वेश्चन रेडी कीजिए। जितना मैंने पढ़ाया है, जैसा कि मैंने 15 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ही दूसरी फैकल्टी के हैं और बाकी क्वेश्चन मेरे ही हैं, ठीक है। तो अराउंड आप 6 से 7 क्वेश्चन रेडी करके रखिए, ठीक है। तो जो टोटल 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। 15 मैंने टोटल अभी दिए हैं। क्वेश्चन पेपर जो आपको देंगे उसमें 10 मिलेंगे और उन 10 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। सर मतलब जो आपने डॉक्स शेयर करी है उस क्वेश्चन उसी में से होंगे ना? हाँ, उसमें से ही मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं मिलेगा ऑटोमेशन सब्जेक्ट में। ओके सर, ठीक है बच्चे, मेन पर्पज़, अब इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेन पर्पज़ इसका ये है कि जो अभी तक आपकी क्लासेस ली गई हैं उसमें आपने कुछ गेन किया है या नहीं किया, ये पर्पज़ है बस। ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारे CT1 इसके बेस पे हो जाएंगे या CT2 बेस इसके बेस पे हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इस जो भी पढ़ाया है आपको उससे अवेयर होना है आपको, मेन मोटिव ये है, ठीक है। यस। और कोई क्वेश्चन किसी का? ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है बच्चे? यस सर। बेसिकली ये क्या है, एक बच्चे माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो आर्डिनो का ही, अगर मैं आपको दिखा, अभी तो विजिबल नहीं होगा, एटमेल कंपनी का ही छोटा वर्जन है। जैसे आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर नंबर ऑफ पिन्स कम है एज कंपेयर टू आर्डिनो, ठीक है, आर्डिनो यूनो। तो ये जो बीच में दिख रही है दिस इज़ योर IC, जो कि कंट्रोलर की IC है। और यहाँ पे जो है ये इसका क्रिस्टल है जो कि इसको क्लॉक प्रोवाइड करता है, दिस वन, ठीक है। तो बेसिकली जब आप सेकेंड ईयर में आ जाओगे, आपका एक सब्जेक्ट भी है माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड, जिसमें आप डिटेल में पढ़ोगे कि जो हमारे सिस्टम के अंदर IC लगी हुई है माइक्रो प्रोसेसर की, ठीक है, वो कैसे काम करती है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक जर्नलाइज होता है मेरा, और जो माइक्रो कंट्रोलर है वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेम वे यहाँ पे भी मैंने दोनों कंट्रोलर आपको दिखा दिए हैं जो इंडस्ट्री के अंदर हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर। दिस इज़ एम्बेडेड सिस्टम में हम जो यूज़ करते हैं या बीटेक लेवल पे हम जो यूज़ करते हैं, दिस इज, जैसे अब मेरी स्मार्ट वॉच है जो उसके अंदर जो कंट्रोलर लगा हुआ है वो मेरा एम्बेडेड बेस्ड कंट्रोलर है, जो एटमेल कंपनी या किसी भी कंपनी का हो सकता है, ठीक है। इनकी भी कॉस्टिंग होती है अलग अलग। अब मैं पर्टिकुलर इस IC की बात करूं जो कि इसके ऊपर लगी हुई है, इसकी कॉस्ट है अराउंड 40, और जो ये टोटल है इसकी अराउंड है 130 के अराउंड। जो ये पर्टिकुलर कंट्रोलर है 200 रुपीज़ के रेप्लिका, अगर मैं रेप्लिका की बात करूँ, कॉपी जिसको हम बोलते हैं, वो 200 के अराउंड का है। लेकिन ओरिजिनल अगर आप लेने जाओगे तो ये 500 या 600 रुपीज़ का मिलेगा। ऐसे ही आर्डिनो यूनो भी अगर आप ओरिजिनल जो जर्मनी मेड है वो लेने जाओगे
तो उसकी कॉस्ट है 1600 नियर बाई, ठीक है। और जो कॉपी है वो आपको 300 रुपये की, 350 रुपये के अराउंड की आपको मिल जाती है। काम वो भी वैसा ही करती है, लेकिन अब जैसे कि एक लोकल है, एक कंपनी मेड है, दोनों में कितना डिफरेंस होता है वो आपको पता ही होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो आज हमने ये पीएलसी से रिलेटेड बात की, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में बच्चे आप यही लिखोगे जो मैंने आपको बताया है कि पहले हम आरएलसी यूज़ करते थे, फिर हमारी पीएलसी आई, उसके बाद इसमें हम कितने वोल्ट पे काम करती है, 24 वोल्ट पे। आपको बड़े बड़े ऐसा नहीं होगा कि 10-10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे अराउंड मे बी, मुझे अभी फॉर्मेट पता नहीं है क्वेश्चन पेपर का, लेकिन 10-10 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, ये पक्का है। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन हो अदर, जो भी मैंने पीडीएफ शेयर की है उससे रिलेटेड, क्वेश्चन बैंक। हेलो, तो पीएलसी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बच्चे इतना ही था। जब आप कॉलेज विजिट करोगे हम आपको लाइव दिखाएंगे आपको कैसे इस पे काम होता है। जिसका इंटरेस्ट होगा वो आगे फर्दर डेवलप कर सकता है अपनी नॉलेज को। बेसिक हम सभी को बताएंगे कि कैसे इसके ऊपर प्रोग्राम डेवलप करते हैं, कैसे हम लैडर प्रोग्राम बनाते हैं अलग अलग कंपनी के अंदर। जैसे हमारे पास कॉलेज के अंदर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा की पीएलसी अवेलेबल है और एलन ब्रेडली की पीएलसी अवेलेबल है। 2 पैनल हमारे पास एलन ब्रेडली के हैं और 4 पीएलसी हमारे पास डेल्टा की अवेलेबल है, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इलेक्ट्रिकल के ही बच्चों ने 3 लिफ्ट सिस्टम डेवलप किया है। 3 लेयर का लिफ्ट सिस्टम पीएलसी के थ्रू उन्होंने डेवलप किया है, पूरा का पूरा मॉडलिंग उन्होंने की है। मैं एक बार चेक करता हूँ, मेरे पास अगर फोटोग्राफ हैं उसकी तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगा। मैं भी आपके ग्रुप में कुछ फोटोग्राफ शेयर कर रहा हूँ जो बच्चों ने ही डेवलप किया है, और ये पीएलसी के थ्रू वो डेमो, एग्जैक्ट पीएलसी नहीं, मतलब लिफ्ट सिस्टम नहीं, डेमो सिस्टम। ग्रुप 1 है ना बच्चे? ग्रुप 1 इज दिस, ओके। आप व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कर सकते हो बच्चे, देखो मैंने शेयर किया है कुछ। जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, अभी तो हमें इजी लगता है कि जैसे लिफ्ट के अंदर क्या होगा, हम बटन ही होते हैं, बटन प्रेस किया उसके अकॉर्डिंग मेरा जो अंदर उसके बॉक्स होगा जिसके अंदर हम स्टैंड करते हैं वो ऊपर नीचे मूव करता है बस, ठीक है। लेकिन जब हम एक्चुअल सिस्टम पे काम करते हैं रियल में, तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब डेमो पे भी हम काम करते हैं, उसका डेमो क्रिएट करते हैं, तो भी बहुत सारे इशू आते हैं, ठीक है। अभी ये फ़ोटोज़ जा रही हैं। अब इसमें भी जैसे लिफ्ट सिस्टम में मैं बात करूं कि जो भी बच्चे सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है कि जैसे मान लो मैं ही हूँ, ठीक है, मेरे फ्लोर पे 4 लिफ्ट लगी हुई हैं। मैंने क्या किया, चारों के बटन दबा दिए, मैं एक में नीचे आ गया, ठीक है। अब बाकी जो 3 हैं वो भी वहाँ पे आके रुक के जा रही हैं, तो ये क्या हो गया, वो प्रॉपरली एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही हैं, ऑप्टिमाइज्ड यूज़ नहीं हम उसका कर पा रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हर लिफ्ट के बाहर हम एक सेंसर प्लेस कर देंगे, मोशन सेंसर, कि अगर वहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तब तो वहाँ पे रुके मेरी लिफ्ट, अदरवाइज सीधा सा जो भी अंदर जो पर्सन है
वो सीधा सा उस पॉइंट पे मूव कर जाए। ठीक है, तो ऐसे हम ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी जो भी मेरे और बेसिक कुछ भी आप आइडिया दे सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको दिया कि मैं बटन दबा के चला गया, जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं चारों के ही बटन दबा दिए। ठीक है, और एक लिफ्ट के अंदर मूव कर गया मैं जहाँ पे भी मुझे जाना है। ठीक है, तो ऐसे आप भी कोई भी आइडिया अपना लेके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फ़ोटोज़ जा नहीं रही हैं बच्चे, इंटरनेट का इशू है। आपको दिख जाएंगे अभी कुछ टाइम में। एक मिनट, देखो बच्चे आ गई होंगी फोटोग्राफ्स, चेक करो ग्रुप में। दिख रही है? हेलो, व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे मैंने कुछ फोटोग्राफ शेयर किए हैं, दिख रही हैं? यस सर। अभी जैसे कोई भी एक फोटोग्राफ ओपन कर लो, उसमें ऊपर दिख रहा होगा आपको एक मोटर लगी हुई है, दैट इज़ डीसी मोटर। ठीक है, उसके साथ एक वायर लगी हुई है और नीचे बीच में एक बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स मूव करेगा ऊपर नीचे 3 फ्लोर पे, और ये जो डिफरेंट कलर के साथ में ही लगे हुए हैं, एक रेड कलर का, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, ये क्या है? इंडिकेटर हैं जो आपको शो करेंगे कि इस फ्लोर पे मेरी पर्टिकुलर लिफ्ट आ गई है। ठीक है, पीछे जो ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं आपको, ये स्विचेस हैं। ये आपको क्या करते हैं, आपका जो भी बॉक्स है, अंदर बॉक्स है, उसको रोकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर लिफ्ट को एक प्लेस पे रोकना है, उसके लिए हमने इसको यूज़ किया है। ठीक है, अदर देन दिस देयर आर 3 स्विचेस फॉर ईच फ्लोर, कि मुझे किस फ्लोर पे जाना है उसके लिए बटन लगे हुए हैं। और लास्ट में आपको दिख रहा होगा नीचे सबसे रेड कलर का एक बटन इमरजेंसी स्टॉप करने के लिए। ठीक है, और ये तो क्या है, अभी इसमें जो आपको दिख रहा है ये सारे के सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन से हो गए? मेरे बटन्स। आउटपुट डिवाइस कौन से हो गए? इंडिकेटर एंड मोटर। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पे लगी हुई है और इसके साथ PLC अटैच करके बच्चे ने इसको ऑपरेट किया हुआ है। और इस बार में भी आपको इनोटेक में आपको ये दिखेगा भी, फाइनल ईयर के बच्चों ने इसको डेवलप किया। अभी वो फाइनल ईयर में हो गए हैं। ठीक है, 3rd ईयर में उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था, मेनली तो 2nd ईयर में ही लग गए थे वो। 3rd ईयर में उन्होंने और डेवलप किया इसको। अभी हम इसको और ऑटोमेट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया कि कोई पर्सन अगर वहाँ पे बटन दबा के भाग चला गया है, फिर भी वो लिफ्ट वहाँ पे रुक रही है, तो वो ऐसा नहीं होगा इस केस में। ठीक है, तो इसको ऐड ऑन किया गया है यहाँ पे। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। तो अभी के लिए इतना ही था बच्चे, थैंक यू।